अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि कल पीएसएल की एक रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें यह फैसला किया गया कि अब पिछला एडिशन तो हो गया और अब अगले एडिशन की तरफ हमें बढ़ना है, और उसके हवाले से काफी कुछ फैसले भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो फवाद सरवर साहब हैं, जो कि एक पीएसएल की बहुत ही महंगी फ्रेंचाइज है हैदराबाद किंग्समैन, उसके ओनर्स ने यह कहा है कि आकिब जावेद जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम का जो डाउनफॉल है ये पीएसएल को बैडली हर्ट करने जा रहा है। ये कैसी ने इस पे बात करेंगे। बहुत ही बड़ी खबर और कहीं ना कहीं शॉकिंग खबर भी है पाकिस्तान के। जब सोशल मीडिया में यह खबर चली तो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन रद्द अमल था, और वो ये कि ब्राजील, जी हां ब्राजील जिसको कहा जाता है किंग ऑफ फुटबॉल, वो इंडिया का टूर करने के लिए जा रहा है एक फ्रेंडली मैच के लिए। बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है और कहीं ना कहीं एक शॉकिंग मूवमेंट भी है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ब्राजील की फीफा की जो टीम है, फुटबॉल की जो टीम है, वो अब इंडिया जाकर एक मैच खेलने जा रही है और फुल स्ट्रेंथ टीम ट्रेवल करने जा रही है। कब मैच खेला जाएगा, क्या इसका सिलसिला है, कुछ उसके वाले से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर, फॉर्मली तौर पर अब अपनी हुकूमत से कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए और इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज को सही तरह कीजिए, क्योंकि हमने तो बिड के लिए भी लगा दी थी वो सीरीज जो अगले 2 साल की उन्होंने अपनी होम सीरीज लगाई है, जिसमें पाकिस्तान ने भी 5 ओडीआई खेलने हैं जाके। लेकिन इशू ये आ रहा है कि अभी तक बीसीसीआई कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पॉजिटिव, लेकिन अब टाइम गुजर रहा है तो अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के थ्रू हम बात करेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज है उसकी भी हम गारंटी देंगे। आप वक्त देखें, ऐसा था कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए नहीं खेला कि वो इंडिया में है, और अब वो ये कह रही है कि बायोलेटरल सीरीज खेलने के लिए आओ। मतलब हैरान ही कुन बात हो गई। चलें, उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएसएल की रिव्यू मीटिंग की गई, जिस पर मोहसिन नकवी भी शामिल थे, सलमान नसीर भी शामिल थे, फ्रेंचाइज ओनर्स को भी बुलाया गया, और जो पिछले साल का अब जो चैप्टर था वो क्लोज कर दिया गया है। और अब अगस्त के आखिर में एक और मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अगले साल की रिटेंशन हो गई, आपकी पीएसएल की जो नया ऑक्शन है, साइनिंग है, इस सब के हवाले से वर्कशॉप की जाएगी, ऑनर्स को समझाया जाएगा और ये सब मामलात देखे जाएंगे और रखे जाएंगे। लेकिन इस सब में जो फवाद सरवर का बहुत ज्यादा एक स्टेटमेंट और जो उनका कुछ चीजें चल रही हैं, वो आकिब जावेद को उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। उनका मानना यह कि आकिब जावेद को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि आकिब जावेद अगर खुद अपनी टीम को इस तरह से बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 8वें नंबर की पाकिस्तान की टीम है और ऐसी टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीता करती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने वर्ल्ड कप जीतना था तो 8वें 9वें नंबर वाली टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीती, तो उस पर वो कह रहे हैं कि अगर आप खुद ही अपनी टीम पे भरोसा नहीं करें तो आप बाकी अकाउंटेबिलिटी क्या करोगे। जब आप खुद ही कह रहे हो कि फारिग टीम है हमारी, तो जाहिर है बाकी जो निचले काम करने वाले हैं, हेड कोच हैं, सिलेक्टर हैं, कप्तान हैं, वो सब भी कहेंगे भाई हमारी टीम ही फारिग है तो हम क्या करें। तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि हम ठीक हमने करना है, फिर अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी देखो तो पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें 9वें नंबर पे थी, फिर भी जीत गए। तो ये नहीं होता कि भाई रैंकिंग खाली जो टॉप 2 रैंकिंग वाले हैं वही जीत जाएंगे। हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल भी रहा है और वो उसके बाद नंबर 1 बने भी हैं। ओडीआई में अच्छा कर रहे हैं, टी20 में अच्छा कर रहे थे, आईसीसी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल तो भी वो इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, आयरलैंड से भी आ रहे हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में वो अच्छा कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 25 जीत गए, एशिया कप 2023 जीत गए, टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत गए, 26 जीत गए, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी गारंटी नहीं होती कि नंबर 1 वाली रैंकिंग का तो वही जीतेगी या नंबर 2 वाली है वही फाइनल खेलेगी। भाई आईसीसी इवेंट में जो ऑन द डे अच्छा करता है, जिसकी टीम अच्छी होती है वो अच्छा करती है। आप अपनी टीम अच्छी बनाओ ही ना, स्क्वाड पिक करो ही ना, सफारशी पर्ची कल्चर चलाओ और फिर आप ऐसी बातें करो। तो ये वो कह रहे हैं जी कि इनकी मीडिया ट्रेनिंग होने की जरूरत है। फिर उन्हें साथ फवाद सरवर ने यह भी कहा है कि पीएसएल बहुत हर्ट हो रही है, जो पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हार रहा है, रेड बॉल में हारे जा रहा है, ओडीआईस में हारे जा रहा है, टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर रहा, पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू वो गिर रही है। और कहीं ना कहीं उनकी बात ये ठीक भी है, क्योंकि 2017 के बाद से पीएसएल की व्यूअरशिप में इंक्रीमेंट आया और पैसे भी, व्यूअरशिप और मीडिया राइट्स पे भी बहुत ज्यादा मल्टीपल हुआ। करंटली अगर आप कुछ सालों से देखो तो पीएसएल की तरफ से पीसीबी तो कहता है मैं पैसे बना रहा हूं, लेकिन पीसीबी का मॉडल क्या, वो फ्रेंचाइज फीस से पैसे कमाता है। अब फ्रेंचाइज वालों बेचारों को तो देनी ही देनी है, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज से पूछो भाई तुम कितने पैसे कमा रहे हो, तो वो असली हकीकत बताते हैं कि भाई हम बिल्कुल पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, लोगों का इंटरेस्ट कम आ रहा है, ब्रांड्स उतने पैसे नहीं पे कर रहे, व्यूअरशिप में भी कमी आ रही है, वो हर चीज का नुकसान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हम इतना नहीं कमा रहे, तो वो आपको रियलिटी पता चलती है कि पीएसएल ग्रोथ नहीं कर रहा बल्कि डिक्लाइन के शिकार है। और जब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, 2024 में पहले राउंड में बाहर हो गए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं जीते, 2026 के वर्ल्ड कप में भी बस फारिग ही खेले हैं, तो फिर होता क्या है
कि जो PSL सब ये कहते हैं कि यार अब आपस में खेल रहे हो तो हीरो बन रहे हैं, आपस में तो कोई इनके जीतेगा ही जीतेगा कोई भी एक, तो फिर वो आपकी अच्छे होने से बेहतर है आपको गालियां पड़ती हैं और फिर आपका मामला खराब होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं करेगी, आप घर पर बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश गए वहां हार गए, वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ो, वहां तो आप जब भी गए हो हार कर आ रहे हो, तो वो कहते हैं इससे आपकी PSL की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन का शिकार है। तो बात उनकी काफी हद तक ये ठीक भी है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है कि बड़ी हैरानकुन बात है और खबर जाहिर है जब ये मिली तो सबके लिए एक शॉकिंग थी, स्पेशली पाकिस्तान में जब ये खबर चली तो सबके लिए हैरान थी कि क्योंकि ब्राजील की जो फीफा जो फुटबॉल की उनकी फेडरेशन है उसने ये कंफर्म किया है कि ब्राजील की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम इंडिया का दौरा करने के लिए जा रही है। 3 अक्टूबर को कलकत्ता वो एक वेन्यू बना है जो तारीख रकम करेगा और इंडिया और ब्राजील फुटबॉल की हिस्ट्री में पहली बार आमने सामने होंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया की फुटबॉल की टीम के लिए और इंडिया के जो फुटबॉल के फैंस हैं उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जब हुआ है तो हमने देखा कि अक्रॉस द एशिया अगर आप बात करो जो इतनी टीम्स नहीं थी, स्पेशली साउथ एशिया की अगर आप बात करो, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत देखा गया और हमने देखा कि लोगों में काफी इंटरेस्ट आ गया। अब ऐसे में अगर ब्राजील इंडिया का दौरा करती है और मेन टीम उनकी फुटबॉल खेलेगी जाकर कलकत्ता के मेन वेन्यू में, तो आप खुद देख लो कि किस तरह से हाइप बन जाएगी, कितना एक जो फैन है वो किस तरह पहुंचेगा और मीडिया हेडलाइंस बनेगी, सोशल मीडिया में चलेगा। बेशक रिजल्ट कोई भी हो, जाहिर सबको पता होगा कि इंडिया ने हारना है, ब्राजील बहुत बड़ी टीम है, लेकिन बावजूद उसके वो इतनी वैल्यू बन जाएगी कि जो नए फैंस हैं वो इनकरेज होंगे, वो फुटबॉल की तरफ होंगे और ये ऐसे लग रहा है कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट होगा इंडिया के फुटबॉल के लिए आगे जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर एक इतनी बड़ी टीम जैसे अर्जेंटीना हो गई, स्पेन हो गई, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम हो गई, ये ब्राजील की फुटबॉल टीम हो गई, ये हिस्टोरिक टीम्स हैं, अगर ये इंडिया का दौरा करेंगे, फ्रेंडली मैच है, तो इससे जाहिर है इंडिया की जो फुटबॉल की फ्यूचर है वो ऐसे लग रहा है कि उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वैसे भी हम देखते हैं कि इंडिया में अक्सर हम देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग, प्रो हॉकी लीग, इस तरह की लीग्स वगैरह हो रही होती हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली एक ब्राजील का दौरा करना ये वाकई बहुत बड़ी चीज होगी और ब्राजील इस पर मान भी गया। आई होप, आई विश के पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो भी इस तरह से आगे बातचीत चलाए, क्योंकि हमने देखा कि कराची के जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा फुटबॉल को लाइक किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है और इवन फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जाती है, कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा हाइप रहती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा काम किया जाए, चलो ब्राजील नहीं लेकिन कोई और टीम के साथ कुछ इस तरह के ताल्लुकात बनाए जाएं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडिया की फुटबॉल के लिए और ऐसे में जब ब्राजील इंडिया का दौरा करेगी तो यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट होगी और अक्टूबर में आ रही है। और ब्राजील ने यह भी कहा है, कुछ जरिए वहां के मीडिया कोर्ट्स ये भी कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि पॉसिबल तौर पे फुल स्ट्रेंथ टीम को भेजा जाएगा। तो फ्रेंडली मैच है लेकिन बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट और एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगी, फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया और ब्राजील आपस में मैच खेलेंगे। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश जो इंडिया को होस्ट करने के लिए जा रहा है और बहुत कोशिशों में लगा हुआ है। अब उसके हवाले से खबर आ रही है क्योंकि तमीम इकबाल ने बहुत जोर पकड़ लिया और वो हमेशा से इंडिया के हामी भी रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशल BCCI से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ऐसे लग रहा है कि इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे, मुझे गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। आज उनकी मुलाकात हुई जो इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनसे कहा है कि आप इंडिया से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि BCCI और BCB आपस में उस स्टेज पर नहीं है कि वो ताल्लुकात मतलब वो पावर उतनी उनके दोनों के पास नहीं है कि वो फैसला कर सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फैसला होना है। और ये एक है कि इंडिया को बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सिक्योरिटी इशू हो सकता है, क्योंकि जैसे सेंटीमेंट्स हैं बांग्लादेश में इंडिया को इतना अच्छा नहीं समझा जाता और इतना ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और इसलिए आपको पता है वर्ल्ड कप में भी जब वो नहीं गए थे तो काफी जो उस टाइम ऑलमोस्ट 80% बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हो पड़ा और सब मामलात हो गए, फिर बांग्लादेश 2 धड़ों में डिवाइड हो गया। एक कह रहा था अच्छा हुआ हम नहीं गए और आधे कह रहे थे कि हमने बहुत गलती कर दी। तो अब तमीम इकबाल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री है भारत की, उससे बात करें, फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करें और मामलात को तय करें ताकि इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो सके। और याद रहे कि जो बांग्लादेश ने अपने 2026 के आखिर और 27 के लिए जो अपनी सीरीज बेचने के लिए टीवी राइट्स के लिए लगाई है, उसमें इंडिया और बांग्लादेश वाली सीरीज भी रखी है, पाकिस्तान को वो होस्ट कर रहे हैं, 5 ODIs में वो भी रखे हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इस पे मामलात क्या चलता है, लेकिन उम्मीद तो है। अभी तक BCCI की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्योंकि उनका मानना है ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है। साथ ही साथ तमीम इकबाल और जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई उसमें यह भी फैसला किया गया कि हम उनको ऑफर ये भी कराएंगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी हम बढ़ाने को तैयार हैं। हम आपको जितनी मैक्सिमम आप सिक्योरिटी कहोगे हम उतनी आपको सिक्योरिटी देंगे, पहले आप एनालाइज करें, आप एक बार आए,
बांग्लादेश जो बीसीसीआई का वफ्द है वो आके दौरा करे। अब ये भी आप देखें कि जब एशिया कप के हवाले से बांग्लादेश में ढाका में मीटिंग थी तो बीसीसीआई का जो वफ्द था वो विया जूम आया था, वो मीटिंग में नहीं आया, बाकी सारे मेंबरान आए लेकिन बीसीसीआई खाली जूम के थ्रू आया। तो ये भी एक मामला आता है। फिर आप ये भी देखो कि इवन टीम तो छोड़ो कि वो उनका वफ्द भी नहीं आया। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मामला चलते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश अपने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाह रहा है और ऐसी सिचुएशन में काफी ये क्रिटिकल मामला है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर तो ये क्रिकेट इनके टाइज बहाल हो जाती हैं तो फिर तो हुकूमत के रिश्ते भी ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर वो चीज नहीं हो पाती, बीसीसीआई तो चलो उनके हाथ में नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी टीम नहीं भेजती, कोई सिक्योरिटी, चलो शायद वो शर्त रख लें और वो ठीक है, हक भी है हर टीम का कि वो अपनी सिक्योरिटी की बात कर सकती है कि हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आती है तो फिर ऐसे लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात आगे और भी खराब होने, और आगे इसलिए भी मामला हैं कि आगे इंडिया ने भी होस्ट करना है, स्पेशली एक बड़ा वर्ल्ड कप है जो 2031 है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर होस्ट करना है। तो वो भी फिर आगे मामला खराब होंगे। लेकिन खैर उसमें काफी टाइम है, उम्मीद है तब तक चीजें काफी बेहतर और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए इजाजत लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा शो आया पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अली भी हमारे साथ नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे।